बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान लतीफ़ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और आज वो फ़ैसला जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें थी, पाकिस्तानी, चाहे वो ओवरसीज़ हैं चाहे वो यहाँ के हैं। एक ऐसा फ़ैसला आया जिसमें ना सिर्फ डिप्टी स्पीकर के फ़ैसले को कल अदम करार दिया, बल्कि उन्होंने वज़ीर आला परवेज़ इलाही को फ़ैसले के अंदर नामज़द किया। और यहाँ तक ही नहीं, बल्कि उनको ये भी कहा गया कि जी आज 11:30 बजे तक किसी भी सूरत में गवर्नर पंजाब जो है वो उनका हलफ ले। अगर वो हलफ नहीं ले सकते तो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब उसका हलफ लें। तारीख में मैंने मेरी अपनी 25 साल जर्नलिज्म में ज़िंदगी में पहला सुप्रीम कोर्ट में ऐसा दबंग और बड़ा कड़ाकेदार किस्म का मैंने फ़ैसला देखा है। आज मैं देख रहा था कि जब मगरब की टाइम एक वीडियो वायरल हुई, इमरान खान कप्तान बड़ी ईजी और हैप्पी फील कर रहा था, और उसको मैंने जब देखा कि कप्तान सूरज को गुरूब होते देख रहा था, उस उम्मीद से देख रहा था कि सुबह आने वाला सूरज फतह का सूरज होगा। जहां पर मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा फ़ौज पाकिस्तान की, तो फ़ौज अब मुझे नज़र नहीं आई। जो लोग स्टैब्लिशमेंट और फ़ौज पर बात करते हैं, मुझे आप ये बताएं कि गवर्नमेंट इम्पोर्टेड सरकार लाने वाली, अगर समझा जाए तो जैसे एक बयानिया दिया जाता है या एक हमारे अंदर वो कहते हैं ना कि एक इंस्टॉल कर दिया गया एक सॉफ्टवेयर के, इम्पोर्टेड सरकार फौज लेके आई, इससे पहले तब्दीली सरकार फौज लेके आई। अगर फौज इम्पोर्टेड सरकार लेके आई है, अगर अंपायर के कहने पे ये सारे जो पीडीएम जो है, ये पीडीएम का टांगा जो है वो पीएम हाउस तक पहुंचा है, तो फिर इमरान खान के पीछे कौन सी ताकत है? इमरान खान के पीछे ताकत है, इमरान खान को तो मेरा ख्याल है कि किसी ने सपोर्ट नहीं किया। यहाँ पर तो फौज मुझे बिल्कुल न्यूट्रल नजर आ रही है। इमरान खान के पीछे ताकत है 25 करोड़ आवाम की, इमरान खान के पीछे ताकत है लोगों की दुआओं की, माओं की दुआओं की। इमरान खान हक और सच का जो है वो एक आवाज़ बनते जा रहे हैं। जो हालात मैंने आज देखे हैं इस वक्त, जब वो इसी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के ऊपर जब वो अपने उन्होंने जब पीएम हाउस को छोड़ा था और जब वो गए थे, तो ना ही किसी ढोल की थाप पे को रक्स किया गया, ना ही किसी ने मिठाई बांटी, बल्कि मैंने लोगों को रोते हुए देखा। मैं यहाँ पर बयानिया इमरान खान नहीं पेश करना चाहता। मेरा एक ही बयानिया है कि पाकिस्तान को इज्जत दो, सियासत नहीं रियासत, सबसे पहले पाकिस्तान। अच्छा जी, बात करते चले थोड़ी सी एक्सक्लूसिवली। अब नवाज शरीफ साहिबान ने और शरीफ बरदरान ने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें वो उनका एक प्रोजेक्ट ये कि इसी पूरे कार्रवाई के अंदर उन्होंने एक कार्रवाई डाली, एक बरीक वारदात डाली है। वो बरीक वारदात ये डाली है कि उन्होंने काबीना से एक बिल पास करवाया है। उस बिल में ये है कि जितने भी बैनुल अक़वामी पूरी इंटरनेशनल सतह पे हमारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, पाकिस्तान की मलकीती प्लाट है, चाहे वो पीआईए है, चाहे कोई और मिल है या कुछ भी है, उनको किसी भी पहले आओ और पहले पाओ की जो है उसकी बुनियाद के ऊपर उनको फरोख्त किया जाएगा। ये ना हो कहीं ये शरीफ बरादरान जाते जाते फिर पाकिस्तान बेच डालें। इसके अलावा जब एनर्जी पूरी गवर्नमेंट के सेक्टर्स को, बिल्डिंग्स को एनर्जी सिस्टम में कन्वर्ट करने की बात हुई, तो मेरे एक बहुत ही करीबी ज़राए ने मुझे बताया कि सलमान शहबाज ने बराबर एक कंपनी के अंदर अपना शेयर डाल लिया। जाहिर है अब तो वो बच्चे इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि वो अपने नाम पे तो कोई चीज़ नहीं लेंगे। इसी तरह हमजा शहबाज ने प्राइवेट बिजली घरों के अंदर ये सारा सिलसिला शुरू कर दिया। लोड शेडिंग कुछ है, कुछ लोड शेडिंग को इस तरह जाहिर किया जा रहा था कि इसको आगे बिजनेस की तरफ कन्वर्ट कर रहे थे। शहबाज शरीफ शायद अब अंपायर की उम्मीदों पर पूरे नहीं उतर रहे। शहबाज शरीफ लाहौर की हद तक ठीक थे, खादमे पाकिस्तान की सलाहियत वो नहीं रखते। पंजाब हुकूमत और केपी हुकूमत बनने के बाद बाकी जो हालात हैं, जरदारी साहब ने बड़ा कमाल किया है। जरदारी साहब ने इस पूरे सिनेरियो के अंदर अपना एक रोल प्ले करके बड़े तरीके से, सिंध इस वक्त डूब रहा है, कराची डूब रहा है, वो अपनी सालगिरह दुबई में मना रहे हैं। ऐसे लग रहे कि जैसे वो भी इस साजिश का हिस्सा थे, जैसे कि नून लीग के खिलाफ कोई साजिश की गई हो या नून लीग को दीवार के साथ लगाया जाने का आखिरी अरबा को इस्तेमाल किया गया हो। जरदारी साहब ने एक माहौल बनाया। माहौल बनाने के बाद आज दूसरा इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी थोड़ा सा, जब ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का आने वाला था, तो उन्होंने
भी एक नून लीग की विकेट गिरा दी। जैसे कि वो मौसम बदलते लोगों को फील होता है कि अभी मौसम की जो है दर्जा हरारत कम हो रहा है या हाई हो रहा है, सियासी दर्जा हरारत को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने भी एक सीट के ऊपर दोबारा इलेक्शन कराने की नून लीग की सीट गिराते हुए ये सारा कुछ किया। परवेज इलाई साहब एक अच्छे सीएम साबित हो गए। परवेज इलाई साहब ने, मैं सबसे बड़ी बात तो मैं अपने विलेज की दूंगा कि पाकिस्तान बनने से लेके जब ये सीएम थे फर्स्ट में आए, जब इन्होंने बड़े बड़े काम किए 1122 के साथ साथ और भी बड़े बड़े काम किए, तो मेरे गांव में बिजली उस वक्त आई। रही बात पाकिस्तान की इस गरीब आवाम की, जिस ज़िले से मैं तल्लुक़ रखता हूँ, मेरे ज़िले के अंदर 5 प्राइवेट जेट हैं, वो जो मेरे डिस्ट्रिक्ट के एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं। जिस ज़िले के अंदर इतने अमीर लोगों के पास इतने इतने बड़े जेट हो, जिस एक ज़िले की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान की आवाम इतनी अमीर हो, उसको डॉलर नीचे जाए या डॉलर ऊपर जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉलर से फ़र्क पड़ता है सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को, डॉलर से फ़र्क पड़ता है लैंडलॉर्डों को, डॉलर से मिडिल मैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी गरीब को फ़र्क नहीं पड़ता। डॉलर ऊपर जाता है तो तब ये फ़ायदे में रहते हैं, डॉलर नीचे आता है तो तब ये फ़ायदे में रहते हैं। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज की एक्सरसाइज है, सेम एक्सरसाइज स्टॉक एक्सचेंज की है। तो हालात मौसम जो है सियासी वो बिल्कुल बदल चुके हैं। और मैं यही कहूँगा, मरियम नवाज़ का जो ट्वीट है, उन्होंने फैसले से कुछ ही देर कबल उन्होंने जो एक ट्वीट किया, उस ट्वीट के अंदर इंतशार था, उसके अंदर एक बदले की वो थी। और कुछ दिन पहले वो जो बोली हैं परसों, जो उसकी स्पीच के अंदर भी मरियम नवाज़ ने काफ़ी बयानिया जो है वो स्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वही अपना अंदाज़ अपनाया कि मैं नहीं मानूँ, मेरी मर्ज़ी, जो मैं मर्ज़ी करूँ। सो आज भी एक सहाफ़ी भाई ने जब उनसे क्वेश्चन किया कि आप लोग इक़्तिदार के साथ चिमटे हुए हैं, तो उन्होंने आगे से बड़ा गुस्से के अंदाज से देखकर उनको कहा, साफ़ी को कहा कि भी आप किस तरह कह रहे हैं कि हम चिमटे हुए हैं। देखिए जी, इस वक्त अवाम ने फैसला दे दिया, अवाम के बाद अदलिया ने भी फैसला दे दिया। मैं फिर कहूँगा, अदलिया की तारीख़ में ऐसा फैसला मेरी सहाफ़ती एतबार में ये पहला फैसला है कि जिसमें टाइम, डेट, शेड्यूल, डेजिग्नेशन के 7 ऑर्डर किए गए हैं, 7 उन पे ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कही गई कि ये हर हाल में आज करके रिपोर्ट करें। चीफ सेक्रेटरी तक को फैसले के अंदर लिखा गया कि वो नोटिफिकेशन जारी करे। हमजा शहबाज जो कि माजूल सीएम की शक्ल में वहाँ पर बैठे थे, अबूरी सीएम की शक्ल पे, उनको ऑर्डर के अंदर फौरन दफ्तर खाली करने का हुक्म जारी किया गया। अब रही बात ये जो नून लीग का बयानिया है और बाकी सियासी जमातों का बयानिया है, तो मरियम नवाज साहबा और मियां शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, ये बयानिया में प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में बैठा हुआ एक मुबशर हसन जो कि ग्रेड 20 का अफसर है, जो आपके नाम पे पैसे पकड़ रहा है। इमरान खान साहब, आप इक़्तिदार में आएंगे और इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, लेकिन खुदा वास्ता हमारे सहाफ़ी उस शख्स की रिश्वत सतानी की वजह से खुदकशियों के ऊपर बैठे हुए हैं, उस शख्स को किसी सूरत में माफ़ ना कीजिएगा। ये सियासी मौसम बदलता रहता है। आज ये फैसला है, कल को अब जो दूसरी पार्टियाँ हैं जिन्होंने कि इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर कोर्ट को आंखें दिखाई, धमकियाँ दी, जो कि इसके अंदर वो इसकी प्रोसीडिंग का हिस्सा ही नहीं बने, अब वो अपील में जाना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि वो पेश ही नहीं हुए। अगर वो पेश हुए हैं तो वो अब किस नज़रसानी की अपील में जाएंगे। रही बात अपील मतलब इसके अंदर पेश होने की, तो अटॉर्नी जनरल ने आके अपना बयानिया दे के इस केस के फैसले को मजीद मजबूत कर दिया। अब मरियम नवाज के ट्वीट से तो यही जाहिर होता है कि डंडे सोटे चुक लो तो चढ़ जो सुप्रीम कोर्ट थे, चढ़ जो सारे होते। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये डंडे सोटे की सियासत से बाहर निकले। मेरा गरीब जलील हो रहा है, मेरा गरीब भूखा मर रहा है। खुदा वास्ता अदालतों के फैसलों का एहतराम करें, कानून के बयानिए का एहतराम करें, पाकिस्तान का एहतराम करें, और हम इन सियासी इख्तिलाफात से निकल कर सही उस समत पे जाएं। कप्तान, आप पर फिर अवाम इस वक्त एतमाद कर रही है। मैं ये समझता हूं कि कप्तान के खिलाफ आने वाला फॉरेन फंडिंग का केस भी कोई इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ने आपको आज की बाजी में भी जीत दी, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इसी तरह अवाम की जो है उनकी ख्वाहिशात पे पूरे उतरेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिएगा, कल अपने वीलॉग के साथ एक नई स्टोरी लेके हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।